नमस्कार दोस्तों। बाड़मेर में नरेंद्र मोदी ने कहा, जो प्रधानमंत्री भी हैं शायद, उन्होंने कहा कि कमल के बटन को ऐसे दबाना जैसे कांग्रेस का गला दबा रहे हो। इसके पहले वो कह चुके हैं कि कमल के बटन को ऐसे दबाना जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। इसके पहले भी और तमाम सारी चीजें कह चुके हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो, याद करिए, हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं कांग्रेस की विधवा, उस महिला को जिस महिला ने इस देश में अपना सब कुछ खोया, अपनी सास खोई, अपना पति खोया, अपना सुख चैन खोया, अपनी सुरक्षा खोई, सब कुछ खोया, और उसके बावजूद इतने साल इतनी वफादारी के साथ इस देश को दिए, और इस देश में उसे यही सुनना था इस सेवा के बदले कि कांग्रेस की विधवा। चलिए छोड़िए, इसके बाद किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्या क्या कहते रहे हैं, हमने बहुत बार सुना है। लेकिन अब इस हद तक उतर आए हैं कि साहब फांसी दे देना, मार देना वाली स्टाइल में। क्यों मार देने वाली स्टाइल में आ गए? सबसे बड़ी यही वजह है। यह कोई इनकी गलती नहीं है, यह इनका इतिहास है। याद करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आरएसएस का प्रोजेक्ट, जो उनका एजेंडा था, उसको उस ढंग से, चूंकि नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो साहब कहते हैं गुरु गोवलकर ने उन्हें मरवा दिया। अब मरवा दिया, मर गए, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसकी जांच संदेह में है। तो यह स्थिति थी। इसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में आता है दीनदयाल उपाध्याय का नाम। दीनदयाल उपाध्याय का, वो ट्रेन से जा रहे थे, उनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और कहा जाता है कि उन्हें किसी ने या तो धक्का दे दिया या क्या हुआ, वो स्टेशन पे उनकी लाश मिली। सब अच्छे भले जा रहे थे, लाश कैसे मिल गई? यह घटना होती है। तो सब उनके लिए भी कहा जाता है कि किसी ने उन्हें मरवा दिया। इसके बाद में हरेन पांड्या, हरेन पांड्या जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने लगे और किस तरीके से तमाम चुनौतियां देने लगे, तो अचानक उन्हें मरवा दिया गया। उसके बाद यदि आप देखेंगे, इसी तरीके से जब प्रमोद महाजन चुनौती बनने लगे और प्रमोद महाजन के लिए खतरा बनी, तो मुंडे और गडकरी और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आती, तो नरिया ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। अब आप सोचिए, और जब मुंडे नितिन गडकरी के लिए चुनौती बनने लगे, तो मुंडे का क्या हुआ हम सबने देखा। और इसी तरीके से एक नहीं, तमाम फांसी देने की बात करते हैं, तमाम और बात करते हैं। जब ये सारी चर्चाएं होती हैं, तो आखिर आता है कि ये कौन सी राजनीति है और कौन सी राजनीति ये लोग करते हैं। क्योंकि इनकी राजनीति में नफरत है, इनकी राजनीति में इसी तरीके की स्थिति है। आप एक इतिहास को देखिए, भारत के इतिहास में जिस समय हमारे ऊपर मोहम्मद गोरी के गुलाम राज कर रहे थे, और गुलाम वंश का राज्य था, और खिलजी वंश का, जहां जलालुद्दीन खिलजी ने जिस तरीके से धोखा करके उनको मार करके और सत्ता कब्जा की, और कब्जा करने के बाद में एक सत्ता स्थापित की, खिलजी साम्राज्य बन गया। खिलजी साम्राज्य जब बना, तो उनके भतीजे आए, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी पढ़े लिखे कोई वो तो थे नहीं। उन्होंने किस तरीके से एक साजिश रची, पहले तो अपने चाचा को लूट का तमाम माल ला के देने लगे, कुछ और देने लगे, और देने लगे, खुश हो गए जो है चाचा। फिर क्या था,
धीरे से चाचा को एक दिन मार के निपटा दिया और सत्ता में बैठ गए। और इस तरीके से सत्ता उन्होंने चलाई और बहुत तरीके से, और जो कोई उनके हिसाब से नहीं चलता था वो या तो मार दिया जाता था या गायब हो जाता था या कुछ हो जाता था, और तमाम तरह से सत्ता चलती रही। एक समय होता है, एक समय के बाद में वक्त आया वो निपटे। तो इसी तरह की स्थितियां हमने लगातार देखी, और ये वो सत्ताएं थी जो अपने आप को भगवान समझते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तो खुद को सेकेंड सिकंदर कहना शुरू कर दिया था, अलेक्जेंडर, सेकेंड अलेक्जेंडर। आप इससे समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या थी। तो उसी तरीके की स्थिति है आज हमारे देश में। विश्वगुरु लोग बन के घूमते हैं, और विश्वगुरु बनने के लिए कैसे कैसे खेल किए जाते हैं, सत्ता पाने के लिए खेल किए जाते हैं। हत्याओं का एक सिलसिला है, मुझे आज भी याद है। मैं उन दिनों यूपी के एक अखबार में संपादक था। मोहन भागवत जी के साथ मेरी मीटिंग थी, चर्चा कर रहे थे, त्रिपुरा को लेकर चर्चा हुई। उनका, अजय जी देखिए, बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए कुछ चीजें होती हैं, छोटी छोटी आहुतियां देनी पड़ती। और हमने देखा कि त्रिपुरा में किस तरीके से आरएसएस के कुछ लोग मार दिए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके मारने के मामले में खेल किसी और का नहीं, आरएसएस से ही जुड़े लोगों का था। लेकिन बदनाम किया गया, उसका नतीजा हुआ वो सिंपैथी ली गई और वहां पर सत्ता बदल दी गई। वही सत्ता बदलने के लिए, आपको याद होगा, कन्हैया लाल की हत्या की गई थी राजस्थान में। और राजस्थान में जिन दो लोगों ने हत्या की थी, वो दोनों मुस्लिम युवक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है उसके लोग थे, और उन्होंने ये घटना अंजाम दी। गहलोत सरकार ने उसमें मुलजिम पकड़े, उनका कबूलनामा हुआ, सारी चीज बरामदगी हुई, वीडियो फुटेज है। और इन सब के बाद भी साहब अचानक एनआईए आती है, उसका टेरर वो दिखाते हैं और उसका इंटरनेशनल रिलेशन बताते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन हाथ में ले लेते हैं। गिरफ्तारी कौन करता है? अशोक गहलोत की सरकार। अशोक गहलोत खुद वहां जाते हैं, उस पीड़ित के परिवार को सांत्वना देते हैं, उनके दो लोगों को नौकरी देते हैं, दोनों बेटों को, और 50-50 लाख रुपए देते हैं, इतनी मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां एनआईए भेज देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, और वो एनआईए तब से लेके आज तक तथाकथित जांच कर रही है, और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की भाई? से मार डालना ही है, मरवा देना ही है। कमोवेश इसी तरीके से पालघर में घटना हुई। पालघर में दो साधुओं को पीट कर मारने वाले कौन थे? वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और अभी हाल के दिनों में जब यह घटना हुई थी, कन्हैया लाल टेलर की हत्या की, उसी समय पालघर में भी एक हत्या, और उस मामले में भी जो डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर पकड़ा गया, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो यानी तमाम मौतों के बूते, तमाम को फांसी दे देने, जो फांसीवाद है, हत्याएं हैं, गला घोटना है, इन्हीं सबके बूते सत्ता पर आने का भरोसा रखते हैं। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो तमाम बातें करते हैं, तमाम आदर्श बताते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे ही वो सारे आदर्श खत्म हो जाते हैं और फांसीवाद की स्थिति आ जाती है। याद करिए, कोरोना काल में लाखों लाख लोग मर रहे थे, ये हालात हो गए थे कि साहब उनके अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं जगह मिल रही थी। किस तरीके से वेटिंग थी। मुझे आज भी याद है कि लखनऊ से एक हमारे मित्र का फोन आता है कि भाई साहब, पिताजी के को अस्पताल तो मिला नहीं, उनकी डेथ हो गई है, अब एक कष्ट करवा दीजिए, नगर आयुक्त को कह दीजिए, उस समय त्रिपाठी जी थे, ताकि कह दीजिए वो कम से कम यहाँ पे जो है 16-16 घंटे की वेटिंग है, तो अंतिम संस्कार थोड़ा सा हो जाए जल्दी।
आप सोचिए, अंतिम संस्कार करने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था कि हो जाए, इलाज तो मिला नहीं था। यह दशा है। बहरहाल, तो इस तरीके से जब ये वोटिंग की मशीन को दबाते हैं और ये कहते हैं, तब आप समझिए कि फांसी लगे। तो कमल का फूल क्या, फांसी का फूल है, क्योंकि हमने शायद फांसी ही चुनी। फांसी ही तो लग रही है जब से आई। याद करिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, गोरखधाम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, लोग मर रहे थे, और उस दिन से शुरू हुआ, आज तक रुका नहीं है। रोज ब रोज यही हो रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरीके से पहाड़ों में खनन हुआ है, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, उन की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस देश के लोगों का जीवन खतरे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 6 दिन से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, पता नहीं जीवित हैं कि मर गए। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार की सेना से लेके सारे, कहा जाता है, लगे हैं। नॉर्वे और थाईलैंड की आपने मदद ले ली, बावजूद इसके आज तक उनका भुनगा बरामद नहीं कर पाए, न जिंदा न मुर्दा। यानी अब वो किस हालत में है पता नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। तो सरकार की घोषणाएं क्या होती, कहीं होती है बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर क्या है? दबा दो, तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय। तो भाई, इस तरह की स्थितियां हैं। यानी कोई चीज आप ये नहीं कर सकते। मजलूमों के को फांसी चढ़ाना, उनको मार देना, उनके मुंह पर कपड़ा डाल के उन्हें फांसी चढ़ा देना, यही तो है आप में। आप क्षमा तो जानते ही नहीं है, क्षमादान आप कर नहीं सकते हैं, तो साहब आप मदारी का खेल दिखाते हैं। मदारी के खेल दिखाने के ही तमाशे रहे। तुगलक वंश को याद कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक भी हमारे देश में शासक रहा, और उसका शासन भी कमोबेश ऐसा ही होता था। कभी राजधानी जाएगी दौलताबाद, कभी रुपए के नाम पर जो है सिक्के की बजाय वो चलेगा चमड़े का सिक्का, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, कभी दमड़ी चलेगी कभी कुछ चलेगा, और फिर बदला जाएगा। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो जनता के से कूट कूट के पैसा वसूला जाएगा। उससे कैसे अधिक से अधिक टैक्स वसूला जाए, जिससे खजाना भरे। खजाना भरना चाहिए, बाकी चाहे सब मर जाएं, आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले। यही वजह है कि हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही। इन सबके बीच 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में हालत यह हो गई है कि सबसे अधिक प्रचार करने के बाद से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 630 रैलियां की हैं भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने उसकी आधी भी नहीं की है। तो आप समझिए, इतनी रैलियां करी, और इतनी रैलियों के बाद भी उन्हें डर लग रहा है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। और शायद यही वजह है कि कल कांग्रेस पार्टी के एक पार्षद को कुचल कर मार डाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। आप इसे क्या कहें? ये वही है कि कमल को लाने के लिए फांसी चढ़ा दो, गला घोट दो, मार दो, खत्म कर दो, तरसा दो। ये वही जगह थी छतरपुर, जहां नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इनको 100 साल तक तरसाओ, तरसा तरसा के मार दो। ये आप समझिए, इस तरह की स्थितियां हैं। और ये घटनाएं एक जगह नहीं हो रही, जगह जगह हो रही। इसके बाद में आपने मणिपुर का देखा। मणिपुर आज भी जल रहा है, जिस तरीके से हो रहा है। सत्ता पाने के लिए जो बाहुल्य है वहां पर मैतेई समुदाय, उसको, उसके तुष्टीकरण के लिए किस तरीके से कुकी, नागा और इन सब लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ में जो जो हो रहा है, और उसके बाद में वो कुछ बोले नहीं, उनकी बात बाहर ना आए। तो तब से इंटरनेट बंद है। आज तक एक बार इंटरनेट चला था तो कुछ वीडियो आ गए थे,
तो कहा नहीं साहब इंटरनेट ही बंद कर दी। और कार्रवाई उन पर नहीं हुई जिन्होंने कुकर्म किए थे, कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने वीडियो दिखाया था, सामने भेजा था। इससे आप समझेंगे। इसके बाद आप जब देश के और हिस्सों में जाते हैं तो उसी तरह से स्थितियां होती हैं, आग लगाने मार देने की स्थितियों। मैं कासगंज में एक दिन बात कर रहा था कि क्या हुआ, सत्ता पाने के लिए वहां पर भी एक युवक को बलि का बकरा बनाया गया था। आज स्थिति है, जिन लड़कों पर उसकी हत्या का आरोप था वो लड़के आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और केस ठंडे बस्ते में जा चुका है। उनके परिवार को क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये नफरत के खेल है, ये ऐसे ही चलते हैं, इनके जरिए सत्ता हासिल की जाती है। आप इन सारे खेल को जब समझेंगे तो लगेगा कि किस तरह की स्थितियां हैं, क्या बनाया जा रहा है, उस देश को क्यों बनाया जा रहा है। झूठ बोला जाता है, ऐसा झूठ बोला जाता है कि उसका कोई मतलब आप सिर पैर नहीं होता। आप याद करिए 1400 करोड़ रुपया अशोक सिंघल ने इकट्ठा किया था, किसके लिए? राम मंदिर बनाने के नाम पे 1400 करोड़ उस समय। और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने जब ये कहा कि राम मंदिर बनाने का काम हम करेंगे और सारी चीजें, तो आप याद करिए अचानक वो दिल्ली जाते हैं और मर जाते हैं। किन परिस्थितियों में मरते हैं उनकी पूरी कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होती, और वो 1400 करोड़ कहां गए किसी को पता नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसका हिसाब दे दे। तो साहब वो 1400 करोड़ ले कौन गया? यह भी एक बहुत बड़ी चीज। तो इस तरह के तमाम सारे खेल हैं और उन खेल का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत सारी जगह उससे सत्ता चलाई जाती। इसलिए समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी कौन सा खेल कर रहे हैं, किस फांसी की बात कर रहे हैं, किस गला दबाने की बात कर रहे हैं, किस कांग्रेस को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बार बार उनको बेनकाब कर देते हैं। वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो जिस यूरिया की उसमें बोरी में लिखा होता है आत्मनिर्भर भारत, उसी में ही लिखा होता है मेड इन चाइना। तो यह स्थिति इन्होंने की। जिन इफ्को के चेयरमैन अवस्थी जी को जेल में होना चाहिए, उन्होंने जो करोड़ों करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं, वो साहब के फ्री हो जाते हैं क्योंकि वो एजेंडा फॉलो करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें। हमने जज लोया वाला केस देखा ही है कि कैसे उसके साथ क्या हुआ। तो ये बहुत सारे विषय मौजूद है। राहुल गांधी ने एक बात कही कि हम देने की बात करते हैं, हम किसी का छीनने की बात नहीं करते, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, हम उसके जीवन को और सुलभ और अच्छा बनाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति सम्मान से। लेकिन भाजपा क्या करती है? राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनको सजा करा दी जाएगी। महुआ मोइत्रा सवाल करेंगी तो साहब उनके ऊपर आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के, और किस तरीके से वो ड्रामा किया जाएगा कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इस तरह से बहुत सारे खेल होते हैं। तो आप खेल करते रहिए। हालात यह है कि राहुल गांधी को के खिलाफ झूठा मुकदमा करने वाले को एक प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उस पूर्णेश मोदी को, उसका वो प्रभारी बना दिया जाता है और प्रभारी बना के उसको तमाम सारे लाभ दिए जाते हैं। सत्तारूढ़ है वहां पर। क्या क्या आपको करना है आप याद करिए। दमन दीव दादर नगर हवेली का एक सांसद जब कुछ बताना चाहता है वहां पर जो हो रहा है कि वहां की समुद्री सीमाओं से जो विदेश से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, तो साहब वो मुंबई आता है। मुंबई के ताजमहल होटल में उसकी लाश मिलती है। इससे आप समझ सकते हैं क्या खेल किए जा रहे हैं।
तो इन खेल को समझिए, इससे आपको कमल का फांसीवादी चेहरा नजर आएगा। कमल का मतलब है फांसी। जय